बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौज़ूद नाज़रीन, हमारी बहस चल रही थी फ़िक़्ही अहकाम के हवाले से। हर रोज़ हम रोज़े के उन्वान से एक मसले पर बहस कर रहे थे। आज हमारी बहस है कि ताज़ा सन जो बलूग पर पहुँच जाते हैं उनके रोज़े का क्या हुक्म है। बाज़ माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सन बलूग के पहुँचने के बावजूद उनसे दिल सूजी और रहम खाते हुए उन्हें रोज़ा नहीं रखने देते, बल्कि ये तरीका, ये रवैया सही नहीं है। उन्हें चाहिए कि बच्चों को रोज़ा रखने दें और उन्हें मुकव्वा ताकतवर ग़िज़ा खिलाएं। अगर रोज़ा उनके लिए ज़ररदेह हो तो उन्हें रोज़ा ना रखने दें। इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि तकलीफ़ शर्री आयद होने की 3 शर्तें हैं। तकलीफ़ शर्री आयद होने की 3 शर्तें हैं। सबसे पहले हो गया बलूग, के किस शख्स पर तकलीफ शर्री वाजिब होती है, वो ऐसा शख्स जो बालिग हो जाता है। उस बालिग होने के लिए भी 3 शर्तें जिक्र की गई हैं। एक शर्त यह है कि वो शख्स जो है, उन 3 में से पहली यह है कि उसे लड़का जो है 12 साल का, बाज़ फुका के नज़दीक 15 साल के सन में उम्र में पहुंच जाए तो वो बालिग हो जाता है, और जो लड़की है वो 9 साल की उम्र में पहुंच जाए तो वो बालिग हो जाती है। एक अलामत यह है बलूग होने की। दूसरी अलामत यह है कि बालिग जो होता है वज़ीर नाफ जो है सख्त बाल उगाते हैं। बालिग जब भी लड़का या लड़की बालिग होते हैं तो ज़ीर नाफ यानी ज़ीर शिकम जो है सख्त बाल उगे। एक अलामत ये होगी। तीसरी अलामत जो है बालिग होने की शर्त में से ये है कि वो उसे एहतलाम होता हो, यानी मोहतलिम होता हो, चाहे वो नींद में या बेदारी में, जैसे भी उसे एहतलाम हो। ये 3 अलामतें बालिग होने की। अगर कोई शख्स बालिग हो जाता है, एक अलामत यानी बलूग है तकलीफ शर्री की। दूसरी क्या है? अक्ल। इंसान अक्ल भी रखता हो, एक बच्चा मसलन दीवाना या जो है पागल मजनून जो है, उस पर तकलीफ शर्री वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स बालिग हो गया है, बलूग हो गया और उसके पास अक्ल है, और तीसरी चीज है कि वो कुदरत भी रखता हो, यानी उसके पास इतनी तवानाई हो कि वो अगर रोजा रखे उसे तकलीफ ना हो, तकलीफ दे उसके लिए जरर ना बने, बीमारी का बैस ना बने, तो वो उस पर तकलीफ शर्री क्या हो जाती है? वाजिब हो जाती है। अब जो है यानी तकलीफ शर्री वाजिब होने की चाहे नमाज में रोजे में 3 अलामतें हैं। एक तो यह है कि वो बालिग हो, दूसरी यह है कि वो अक्ल रखता हो, तीसरी यह है कि वो कुदरत रखता हो। अब यहाँ पर फुकहा फरमाते हैं कि ये 3 शराइत जिसमें पाई जाती हैं उस पर जो है क्या है? तकलीफ शर्री वाजिब हो जाती है। अगर इन 3 शराइत में से कोई एक भी शर्त उसके पास ना पाई जाती हो तो उस पर तकलीफ शर्री वाजिब नहीं होती। मसलन अगर वो बालिग है, आकिल नहीं है, यानी अक्ल नहीं रखता, दीवाना है, मजनून है, तो उस पर तकलीफ शर्री वाजिब नहीं है। मसलन एक शख्स जो है वो बालिग है मगर कुदरत नहीं रखता तकलीफ शर्री अंजाम देने को, उसके लिए तकलीफ दे है, जरर है, तो फुक़हा कहते हैं अगर इन 3 शर्तों में से कोई एक शर्त भी अगर ना पाई जाए तो उस पर तकलीफ शर्री वाजिब नहीं होती। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।